ओम शांति। स्पार्क ऑडियो दिव्य गुणमाला बुक सीरीज का टॉपिक है संतुष्टता। पार्ट 4। अव्यक्तवाणी 5 अक्टूबर 87। संगम युग का विशेष वरदान संतुष्टता है। फिर भी वरदाता से वरदान प्राप्त वरदानी आत्माएं दूसरे नंबर की माला में क्यों आती? संतुष्टता का बीज सर्व प्राप्तियां हैं। असंतुष्टता का बीज स्थूल व सूक्ष्म अप्राप्ति है। जब ब्राह्मणों का गायन है, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में अथवा ब्राह्मणों के जीवन में, फिर असंतुष्टता क्यों? कारण प्राप्तियों के खजाने को स्मृति स्वरूप बन कार्य में नहीं लगाते। स्मृति रहती है लेकिन स्मृति स्वरूप में नहीं आते। संतुष्टता की निशानी वह मन से, दिल से, सर्व से, बाप से, ड्रामा से संतुष्ट होंगे। उनके मन और तन में सदा प्रसन्नता की लहर दिखाई देगी। चाहे कोई भी परिस्थिति आ जाए, चाहे कोई आत्मा हिसाब किताब चुकतू करने वाली सामना करने भी आती रहे, चाहे शरीर का कर्म भोग सामना करने आता रहे, लेकिन हद की कामना से मुक्त आत्मा संतुष्टता के कारण सदा प्रसन्नता की झलक में चमकता हुआ सितारा दिखाई देगी। प्रसन्न चित्त कभी कोई बात में प्रसन्न चित्त नहीं होंगे। प्रश्न है तो प्रसन्न नहीं। प्रसन्न चित्त की निशानी वह सदा निस्वार्थी और सदा सभी को निर्दोष अनुभव करेगा। किसी और के ऊपर दोष नहीं रखेगा, ना भाग्य विधाता के ऊपर कि मेरा भाग्य ऐसा बनाया, ना ड्रामा पर कि मेरा ड्रामा में ही पार्ट ऐसा है, ना व्यक्ति पर कि इसका स्वभाव संस्कार ऐसा है, ना प्रकृति के ऊपर कि प्रकृति का वायुमंडल ऐसा है, ना शरीर के हिसाब किताब पर कि मेरा शरीर ही ऐसा है। प्रसन्न चित्त अर्थात सदा निस्वार्थ निर्दोष वृत्ति दृष्टि वाले, तो संगम युग की विशेषता संतुष्टता है और संतुष्टता की निशानी प्रसन्नता है। यह है ब्राह्मण जीवन की विशेष प्राप्ति। अव्यक्तवाणी 2 नवंबर 87। कोई भी कार्य शुरू करने के पहले सभी की शुभ भावनाएं, शुभ कामनाएं लो। सर्व के संतुष्टता का बल भरो, तब शक्तिशाली फल निकलेगा। अव्यक्तवाणी 30 जनवरी 88। 2 प्रकार के सहनशीलता के पेपर सुनाए। पहला पेपर लोगों द्वारा अपशब्द व अत्याचार। दूसरा यज्ञ की स्थापना में भिन्न भिन्न आए हुए विघ्न। तीसरा कई ब्राह्मण बच्चों द्वारा भी रेटर होना व छोटी मोटी बातों में असंतुष्टता का सामना करना, लेकिन इसमें भी सदा असंतुष्ट को संतुष्ट करने की भावना से परवश समझ, सदा कल्याण की भावना से, सहनशीलता की साइलेंस पावर से हर एक को आगे बढ़ाया। सामना करने वाले को भी मधुरता और शुभ भावना
शुभ कामना से सहनशीलता का पाठ पढ़ाया। जो आज सामना करता और कल क्षमा मांगता, उनके मुख से भी वही बोल निकलते, बाबा तुम बाबा है। इसको कहा जाता है सहनशीलता द्वारा फेल को भी पास बनाए, विघ्न को पास करना। अव्यक्त वाणी 3 फरवरी 88। सेवा अर्थात जिसमें स्व के और सर्व के सहयोग व संतुष्टता का फल प्रत्यक्ष दिखाई दे। अगर सर्व की शुभ भावना, शुभ कामना का सहयोग व संतुष्टता प्रत्यक्ष फल के रूप में नहीं प्राप्त होती है, तो चेक करो क्या कारण है, फल क्यों नहीं मिला, और विधि को चेक करके चेंज करो। अव्यक्त वाणी 27 मार्च 88। सदा अपने को सर्वशक्तिवान बाप की शक्तिशाली आत्मा हो ऐसा अनुभव करते हो। शक्तिशाली आत्मा सदा स्वयं भी संतुष्ट रहती है और दूसरों को भी संतुष्ट करती है। ऐसी शक्तिशाली हो, संतुष्टता ही महानता है। शक्तिशाली आत्मा अर्थात संतुष्टता के खजाने से भरपूर आत्मा। इसी स्मृति से सदा आगे बढ़ते चलो। यही खजाना सर्व को भरपूर करने वाला है। अव्यक्त वाणी 3 मार्च 88। एक है अपने वरदान व वर्षी की प्राप्ति के पुरुषार्थ के आधार से महारथी, और दूसरे हैं कोई ना कोई सेवा की विशेषता के आधार से महारथी। कहलाते दोनों ही महारथी हैं, लेकिन जो पहला नंबर सुनाया स्थिति के आधार वाले, वह सदा मन से अतीन्द्रिय सुख के, संतुष्टता के, सर्व के दिल के स्वयं के प्राप्ति स्वरूप के झूले में झूलते रहते हैं। और दूसरा नंबर सेवा की विशेषता के आधार वाले, तन से अर्थात बाहर से सेवा की विशेषता के फल स्वरूप संतुष्ट दिखाई देंगे। सेवा की विशेषता के कारण सेवा के आधार पर मन की संतुष्टता है। सेवा की विशेषता कारण सर्व का स्नेह भी होगा, लेकिन मन से व दिल से सदा नहीं होगा। कभी बाहर से, कभी दिल से, लेकिन सेवा की विशेषता महारथी बना देती है। गिनती में महारथी की लाइन में आता है। अव्यक्त वाणी 31 मार्च 88। जैसे सेवा में एक दो से अच्छी रिजल्ट निकालने की शुभ भावना से आगे बढ़ रहे हो, ऐसे सेवा में संगठित रूप में सदा संतुष्ट रहने और संतुष्ट करने का विशेष संकल्प, यह भी सदा साथ साथ रहे। क्योंकि एक ही समय 3 प्रकार की सेवा साथ साथ होती है। एक अपनी संतुष्टता, यह है स्व की सेवा। दूसरी संगठन में संतुष्टता, वह है परिवार की सेवा। तीसरी भाषा द्वारा व किसी भी विधि द्वारा विश्व के आत्माओं की सेवा। एक ही समय पर 3 सेवा होती। कोई भी प्रोग्राम बनाते हो तो उसमें तीनों सेवा समाई हुई है। जैसे विश्व की सेवा की रिजल्ट व विधि
अटेंशन में रखते हो। ऐसी दोनों सेवाएं स्व और संगठन की तीनों ही निर्विघ्न हो, तब कहेंगे सेवा की नंबर 1 सफलता। तीनों सफलता साथ होना ही नंबर लेना है। अव्यक्तवाणी 25 फरवरी 91। जो आत्मा स्वराज्य चलाने में सफल रहती है तो सफल राज्य अधिकारी की निशानी है। वह सदा अपने पुरुषार्थ से और साथ साथ जो भी संपर्क में आने वाली आत्माएं हैं वह भी सदा उस सफल आत्मा से संतुष्ट होगी और सदा दिल से उस आत्मा के प्रति शुक्रिया निकलता रहेगा। सर्व के दिल से सदा दिल के साज से वाह वाह के गीत बजते रहेंगे। उनके कानों में सर्व द्वारा यह वाह वाह का शुक्रिया का संगीत सुनाई देगा। अव्यक्तवाणी 17 मार्च 91। संगम युग है ही संतुष्ट रहने और संतुष्ट बनाने का युग। ब्राह्मण जीवन की विशेषता संतुष्टता है। संतुष्टता ही बड़े ते बड़ा खजाना है। संतुष्टता ही ब्राह्मण जीवन के प्योरिटी की पर्सनैलिटी है। इस पर्सनैलिटी से विशेष आत्मा सहज बन जाते हैं। संतुष्टता की पर्सनैलिटी नहीं तो विशेष आत्मा कहला नहीं सकते हैं। आजकल 2 प्रकार की पर्सनैलिटी गाई जाती है। एक शारीरिक पर्सनैलिटी, दूसरी पोजीशन की पर्सनैलिटी। ब्राह्मण जीवन में जिस ब्राह्मण आत्मा में संतुष्टता की महानता है उनकी सूरत में, उनके चेहरे में भी संतुष्टता की पर्सनैलिटी दिखाई देती है और श्रेष्ठ स्थिति के पोजीशन की पर्सनैलिटी दिखाई देती है। संतुष्टता का आधार है बाप द्वारा सर्व प्राप्त हुए प्राप्तियों की संतुष्टता, अर्थात भरपूर आत्मा। तपस्या का अर्थ ही है संतुष्टता की पर्सनैलिटी नयनों में, चैन में, चेहरे में, चलन में दिखाई दे। ऐसे संतुष्ट मणियों की माला बना रहे थे। कितनी माला बनी होगी? संतुष्ट मणि अर्थात बेदाग मणि। संतुष्टता की निशानी है संतुष्ट आत्मा सदा प्रसन्न चित्त स्वयं को भी अनुभव करेगी और दूसरे भी प्रसन्न होंगे। प्रसन्न चित्त की स्थिति में प्रसन्न चित्त नहीं होता। एक होता है प्रसन्न चित्त, दूसरा है प्रसन्न चित्त। प्रश्न अर्थात क्वेश्चन। प्रसन्न चित्त ड्रामा के नॉलेजफुल होने के कारण प्रसन्न रहता, प्रश्न नहीं करता। जो भी प्रश्न अपने प्रति या किसी के प्रति भी उठता उसका उत्तर स्वयं को पहले आता। पहले भी सुनाया था व्हाट और वाई नहीं, लेकिन डॉट। क्या, क्यों नहीं, फुल स्टॉप, बिंदु। 1 सेकंड में विस्तार, 1 सेकंड में सार। ऐसा प्रसन्न चित्त सदा निश्चिंत रहता है। तो चेक करो ऐसी निशानियाँ मुझ संतुष्ट मणि में है। बाप दादा ने तो सबको टाइटल दिए हैं संतुष्ट मणि का। तो बाप दादा पूछ रहे हैं कि हे संतुष्ट मणियों, संतुष्ट हो। फिर प्रश्न है स्वयं से अर्थात स्वयं के पुरुषार्थ से, स्वयं के संस्कार परिवर्तन के पुरुषार्थ से, स्वयं के पुरुषार्थ की परसेंटेज में, स्टेज में सदा संतुष्ट हो।
अच्छा। दूसरा प्रश्न, स्वयं के मनसा, वाचा और कर्म अर्थात संबंध संपर्क द्वारा सेवा में सदा संतुष्ट हो। तीनों ही सेवा, सिर्फ एक सेवा नहीं, तीनों ही सेवा में और सदा संतुष्ट हो। सोच रहे हैं, अपने को देख रहे हैं कि कहाँ तक संतुष्ट हैं। अच्छा। तीसरा प्रश्न, सर्व आत्माओं के संबंध संपर्क में स्वयं द्वारा व सर्व द्वारा सदा संतुष्ट हो, क्योंकि तपस्या वश में तपस्या का सफलता का फल यही प्राप्त करना है। स्वयं में, सेवा में और सर्व में संतुष्टता। 4 घंटा तो योग किया, बहुत अच्छा, और 4 से 8 घंटा तक भी पहुंच जाएंगे, यह भी बहुत अच्छा। योग का सिद्धि स्वरूप हो। योग विधि है, लेकिन इस विधि से सिद्धि क्या मिली? योग लगाना यह विधि है, योग की प्राप्ति यह सिद्धि है। तो जैसे 8 घंटे का लक्ष्य रखा है, तो कम से कम यह 3 प्रकार की संतुष्टता की सिद्धि का स्पष्ट श्रेष्ठ लक्ष्य रखो। कई बच्चे स्वयं को मियाँ मिट्ठू माफिक भी संतुष्ट समझते हैं। ऐसे संतुष्ट नहीं बनना। एक है दिल माने, दूसरा है दिमाग माने। दिमाग से अपने को समझते संतुष्ट है ही, क्या परवाह है, हम तो बेपरवाह है। तो दिमाग से स्वयं को संतुष्ट समझना, ऐसी संतुष्टता नहीं, यथार्थ समझना है। संतुष्टता की निशानियाँ स्वयं में अनुभव होए। चित्त सदा प्रसन्न हो, पर्सनैलिटी हो। स्वयं की पर्सनैलिटी समझे और दूसरे नहीं समझे, इसको कहा जाता है मियाँ मिट्ठू। ऐसे संतुष्ट नहीं, लेकिन यथार्थ अनुभव द्वारा संतुष्ट आत्मा बनो। संतुष्टता अर्थात दिल दिमाग सदा आराम में होगे, सुख चैन की स्थिति में होगे, बेचैन नहीं होगे, सुख चैन होगा। ऐसी संतुष्ट मणियाँ सदा बाप के मस्तक में मस्तक मणियों समान चमकते हैं। तो स्वयं को चेक करो। संतुष्टता बाप की और सर्व की दुआएं दिलाती है। संतुष्ट आत्मा समय प्रति समय सदा अपने को बाप और सर्व की दुआओं के विमान में उड़ता हुआ अनुभव करेगा। यह दुआएं उनका विमान है। सदा अपने को विमान में उड़ता हुआ अनुभव करेगा। दुआ मांगेगा नहीं, लेकिन दुआएं स्वयं उसके आगे स्वतः ही आएंगी। ऐसे संतुष्ट मणि अर्थात सिद्धि स्वरूप तपस्वी अल्पकाल की सिद्धियां नहीं, यह अविनाशी और रूहानी सिद्धियां हैं। ऐसी संतुष्ट मणियों को देख रहे थे। हर एक अपने आप से पूछे, मैं कौन? अव्यक्तवाणी 3 अप्रैल 91। टीचर्स और मधुबन निवासियों को सेवा का प्रत्यक्ष फल, सबके संतुष्टता की दुआएं मिलती हैं। यह ब्राह्मण आत्माओं की या बाप की दुआएं एक्स्ट्रा लिफ्ट के रूप में काम में आती हैं। यह ब्राह्मण आत्माओं के दिल की दुआएं कम नहीं हैं। अव्यक्तवाणी 10 अप्रैल 91। पुण्य आत्मा की वृत्ति दृष्टि और उनको भी दुआएं अनुभव कराती हैं। पुण्य आत्मा के चेहरे पर सदा प्रसन्नता
संतुष्टता की झलक दिखाई देती है। पुण्य आत्मा सदा प्राप्त हुए फल के कारण अभिमान और अपमान से परे रहती है, क्योंकि वह भरपूर बादशाह है। अव्यक्तवाणी 31 दिसंबर 91। तपस्या वर्ष में यही नवीनता लाओ। पुरुषार्थ व सेवा के सफलता की संतुष्टता की परसेंटेज कभी बहुत ऊंची कभी नीची, इसमें सदा श्रेष्ठ परसेंटेज की नवीनता लाओ। जैसे आजकल के डॉक्टर्स ज़्यादा क्या चेक करते हैं? सबसे ज़्यादा आजकल ब्लड प्रेशर बहुत चेक करते हैं। अगर ब्लड का प्रेशर कभी बहुत ऊंचा हो कभी नीचा चला जाए तो क्या होगा? तो बाप दादा पुरुषार्थ का प्रेशर देखते हैं, बहुत अच्छा जाता है, लेकिन कभी कभी जंप मारता है। ये कभी कभी का शब्द समाप्त करो। अभी तुम सभी इनाम लेने की तैयारी कर रहे हो ना? इस सारी सभा में ऐसे कौन है जो समझते हैं कि हम इनाम के पात्र बने हैं? कभी कभी वाले इनाम लेंगे। इनाम लेने के पहले यह विशेषता देखो कि इन 6 मास के अंदर 3 प्रकार की संतुष्टता प्राप्त की है। पहला, स्वयं अपना साक्षीपन चेक करो। स्व के चार्ट से स्वयं सच्चे मन सच्चे दिल से संतुष्ट है। दूसरा, जिस विधि पूर्वक बाप दादा याद के परसेंट को चाहते हैं उस विधि पूर्वक मन वचन कर्म और संपर्क में संपूर्ण चार्ट रहा, अर्थात बाप भी संतुष्ट हुए। तीसरा, ब्राह्मण परिवार हमारे श्रेष्ठ योगी जीवन से संतुष्ट रहा, तो तीनों प्रकार की संतुष्टता अनुभव करना अर्थात प्राइस के योग्य बनना। विधि पूर्वक आज्ञाकारी बन चार्ट रखने की आज्ञा पालन की, तो ऐसे आज्ञाकारी को भी मार्क्स मिलते हैं, लेकिन संपूर्ण पास मार्क्स उनको मिलते हैं जो आज्ञाकारी बन चार्ट रखने के साथ पुरुषार्थ की विधि और वृद्धि की भी मार्क्स ने। जिन्होंने इस नियम का पालन किया है, जो एक्यूरेट रीति से चार्ट लिखा है, वह भी बाप दादा द्वारा ब्राह्मण परिवार द्वारा बधाइयाँ देने के पात्र हैं, लेकिन इनाम लेने योग्य सर्व की संतुष्टता की बधाइयाँ लेने वाला पात्र है। अव्यक्तवाणी 31 दिसंबर 91। एक्यूरेट चार्ट रखने वालों के भी नामों की माला बनेगी। अभी भी बहुत नहीं तो थोड़ा समय तो रहा है। इस थोड़े समय में भी विधि पूर्वक पुरुषार्थ की वृद्धि कर अपने मन बुद्धि कर्म और संबंध को सदा अचल अडोल बनाया, तो इस थोड़े समय के अचल अडोल स्थिति का पुरुषार्थ आगे चलकर बहुत काम में आएगा और सफलता की खुशी स्वयं भी अनुभव करेंगे और औरों द्वारा भी संतुष्टता की दुआएं प्राप्त करते रहेंगे। इसलिए ऐसे नहीं समझना कि समय बीत गया, लेकिन अभी भी वर्तमान और भविष्य श्रेष्ठ बना सकते हो। अभी भी विशेष स्मृति मास एक्स्ट्रा वरदान प्राप्त करने का मास है। जैसे तपस्या वर्ष का चांस मिला, ऐसे स्मृति मास का विशेष चांस है। इस मास के 30 दिन भी अगर सहज स्वतः शक्तिशाली
विजयी आत्मा का अनुभव किया तो यह भी सदा के लिए नेचुरल संस्कार बनाने की गिफ्ट प्राप्त कर सकते हो। कुछ भी आवे, कुछ भी हो जाए, परिस्थिति रूपी बड़े ते बड़ा पहाड़ भी आ जाए, संस्कार टक्कर खाने के बादल भी आ जाए, प्रकृति भी पेपर ले, लेकिन अंगत समान मन बुद्धि रूपी पाव को हिलाना नहीं, अचल रहना। उबीती में अगर कोई हलचल भी हुई हो, उसको संकल्प में भी स्मृति में नहीं लाना, फुल स्टॉप लगाना। वर्तमान को बात समान, श्रेष्ठ, सहज बनाना और भविष्य को सदा सफलता के अधिकार से देखना। इस विधि से सिद्धि को प्राप्त करना, कल से नहीं अभी से करना। स्मृति मास के थोड़े समय को बहुत काल का संस्कार बना। यह विशेष वरदान विधि पूर्वक प्राप्त करना। वरदान का अर्थ यह नहीं कि अलबेले बनो, अलबेला नहीं बनना, लेकिन सहज पुरुषार्थी बनना। अच्छा, अव्यक्तवाणी 8 अप्रैल 92। कई बच्चे कहते हैं कि हम तो ठीक है, लेकिन कोई कोई आत्मा को कोई कड़ा हिसाब है हमारे से, जो कितना भी उसको संतुष्ट करते, लेकिन वह संतुष्ट नहीं होता। बाप दादा ने पहले भी कहा था कि अगर ऐसा कोई कड़ा हिसाब किताब है भी, तो भी कम से कम सर्टिफिकेट मिलने चाहिए। लेकिन दिल से दुआएं दे। कई ऐसे कहते हैं कि सबसे संतुष्ट कौन है, ऐसा तो एक भी दिखाई नहीं देता। बड़ों के लिए भी सोचते हैं कि इनसे ही नाराज है तो हमसे हुए तो क्या बड़ी बात है, लेकिन उनसे दिल से राजी है। बड़ों की बात दूसरी है, बड़न को जज बनना पड़ता है, तो दो में से एक ही बात हाँ करेंगे। वह कहेंगे बहुत अच्छे, और जिसको ना करेंगे वह कहेंगे ये भी अच्छे नहीं है। तो जज एक को हाँ करेगा या दोनों को, तो वह बातें अलग बात है। लेकिन दिल की तपस्या, दिल का प्यार, निमित्त भाव, शुभ भाव, वो सर्टिफिकेट सामने देखो। यह नहीं कॉपी करो कि बड़ों से भी संतुष्ट नहीं है, हम तो पास हो जाएंगे, ऐसे नहीं सोचो। अगर संतुष्ट है तो नंबर मिल जाएगा, समझा। अव्यक्तवाणी 15 अप्रैल 92। राजधानी में आना अर्थात ब्राह्मण परिवार में संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना, श्रेष्ठ संबंध में आना। अव्यक्तवाणी 24 सितंबर 92। सबसे अच्छे से अच्छा ग्रुप किसको कहा जाएगा, उसकी विशेषता क्या होगी। सबसे अच्छा ग्रुप वह है जो ग्रुप में रहते हुए भी निर्विघ्न रहे, संतुष्ट रहे। कोई अकेला निर्विघ्न रहता है, यह कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन बड़े संगठन में भी हो और निर्विघ्न भी हो, तो आप सभी संगठन में रहते निर्विघ्न रहते हो। कितना भी हंगामा हो, लेकिन स्वयं अचल हो, ऐसे ग्रुप के हो। जैसे बाप अकेला तो नहीं है ना, परिवार वाला है। सबसे बड़े ते बड़ा परिवार बाप का है, और जितना बड़ा परिवार उतना ही न्यारा और सर्व का प्यारा है। जितनी सेवा उतना न्यारा।
तो फॉलो फादर करने वाले हो ना। इसलिए आप सबका यादगार यहाँ अचल घर बना हुआ है। कितना भी कोई हिलावे, हिलेंगे नहीं। एक तरफ एक डिस्टर्ब करे, दूसरी तरफ दूसरा डिस्टर्ब करे तो क्या करेंगे? कोई सैल्वेशन नहीं मिले, फिर हलचल होगी। कोई इंसल्ट कर दे, फिर हलचल होगी। अचल अर्थात चारों ओर कितना भी कोई हिलाने की कोशिश करे, लेकिन संकल्प में भी अचल। अव्यक्तवाणी 3 नवंबर 92। तृप्त आत्मा हर परिस्थिति में हर आत्माओं के संबंध संपर्क में आते हुए, जानते हुए संतुष्ट रहती है। चाहे कोई कितना भी असंतुष्ट करने की परिस्थितियां उनके आगे लाए, लेकिन संपन्न तृप्त आत्मा असंतुष्ट करने वाले को भी संतुष्टता का गुण सहयोग के रूप में देगी। ऐसी आत्मा के प्रति रहमदिल बन शुभ भावना और शुभ कामना द्वारा उनको भी परिवर्तन करने का प्रयत्न करेंगे। रूहानी रॉयल आत्माओं का यही श्रेष्ठ कर्म है। ओम शांति।